नमस्कार आप सभी नॉर्थ रिपब्लिक न्यूज़ देखने वालों को। आप सभी नॉर्थ रिपब्लिक न्यूज़ देखने वालों को मेरा प्रणाम नमस्कार। तो मैं अभी मनीष कश्यप जी का एक वीडियो देख रहा था, इंटरव्यू चल रहा था उनका। देखिए, सवाल ये नहीं है मनीष जी कि आपने क्या किया, सवाल ये है कि आपके साथ लाखों आस्थाएं जुड़ी हुई थी। आपको गरीब आप पे भरोसा कर रहे थे। देखिए, आप जिस तरीके का वीडियो बना रहे थे ना, तो ये बात सत्य है कि वो गरीब की ही आवाज़ थी और ऐसा लगा उनको कि भाई कोई तो बोल रहा है। वो आप पे भरोसा किया था, बेतिया की जनता, पूर्वी चंपारण की जनता आप पर भरोसा की थी कि भाई मनीष कश्यप जीतेगा तो कुछ होगा। वैसे कोई भी नेता जीत कर कुछ नहीं करता है, गरीब गरीब ही रहता है और अमीर हमेशा अमीर ही बनता रहता है। ये भी मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि आपने एक चीज़ कहा था कि मैं पढ़ा लिखा था, मैं सिविल इंजीनियर था और अपने पढ़ाई का इस्तेमाल करके आप जहाँ भी आज पहुँचे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हर माँ यही चाहता है कि उसका बेटा बहुत अच्छा बने, ये हर माँ चाहती है। लेकिन सवाल ये है हमारा कि जो कमेंट्स जो किसी भी न्यूज़ चैनल पे आ रहे हैं ना, वो सत्य हैं। आप ऐसा साफ साफ दिख रहा है कि आप सफाई दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग इससे भी दुखी नहीं है, इससे भी परेशान नहीं है। आपका इंटरव्यू हम लोग बराबर देखते हैं और हम खास करके मैं सरोज सिंह आपको ही फॉलो कर रहा हूँ। आप अपने एक इंटरव्यू चैनल पे आज ही आपका एक वीडियो अपलोड हुआ, उसमें आप 5 महीने का वक्त मांग रहे हैं। देखिए, जनता आपको 5 महीने के आपको 5 साल का वक्त दे देगी, क्योंकि जनता के दिल से आप निकल गए हैं और इसका प्रमाण भी आपको मिलेगा और बहुत जल्द मिलेगा। अब पूछेंगे कि कैसे मिलेगा, तो आप बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी जो भी है, वो ये देख रही थी कि आप भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं और गरीबों की बातें सुन रहे हैं और गरीब आपका सपोर्ट कर रहा है। ठीक है ना, सुनते रहिएगा। और वोट गिराने कोई भी लाइन में जो खड़ा होता है ना, वो गरीब ही रहता है, वो दलित ही रहता है, वो महादलित ही रहता है। तो उन लोगों को लगा कि शायद हमारा झोपड़ी का घर पक्का का हो जाएगा, हमारा गांव का जो नाली खराब है शायद वो बन जाएगा। तो ये लोग, वो गरीब लोग सोचे, क्योंकि आज तक गरीब के लिए लोग बोलते थे, नेताजी टीवी चैनलों पे, न्यूज़ चैनलों पे चुनाव प्रचार में बोलते थे। और आप क्या थे कि आप उनके समक्ष जाते थे, आप उनके पास पहुंचते थे, तो जनता आपको देखती थी। तो बिहार की जो जनता थी गरीब, उनको लगा कि ये शायद कुछ करेगा। तो ये इन लोगों ने ये आप पे भरोसा किया और आपने बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। ये आपका फायदा था, ये जनता का फायदा नहीं था। आप 5 महीने का, आप 5 साल हम आपको दे रहे हैं, चुनाव जीतने चुनाव खत्म होने के बाद भी आपको हम लोग दे रहे हैं। लेकिन आपके साथ एक खेल खेला गया आपका। देखिए, कभी कोई कोई इंजीनियर जो होता है ना, वो कहीं कहीं फेल कर जाता है। शुरू से वो बड़ा स्टार्टिंग में करता है, लेकिन अंत में वो फेल कर जाता है, क्योंकि आपसे भी बड़ा दिमाग किसी और के पास होता है। ठीक है ना, तो दिमाग इस्तेमाल करना हमें भी आता है, आपको भी आता है। और हम क्या है ना कि पढ़े लिखों का वीडियो ही देखते हैं ज़्यादातर। मैं खुद मैट्रिक फेल हूँ। देखिए, मैं खुद पढ़े लिखों का वीडियो देखता हूँ और उससे बहुत कुछ सीखता हूँ। जो आप किया करते थे वही काम मैं भी अभी कर रहा हूँ। तो चुनाव बाद मैं आपके क्षेत्र में आ रहा हूँ और आप जिन जिन के पास वीडियो बनाकर आप जो वहाँ तक पहुँचे हैं ना, मैं उन सभी के पास पहुँचूंगा। ये ऐसा कोई भी यूट्यूबर नहीं करेगा, लेकिन मैं करूँगा। मैं सक्षम हूँ इस चीज़ को करने में, करूँगा। और उसी के पास आप ही का सवाल पूछूंगा और वो आपको गरियाएगा और ये ऑन स्क्रीन चलेगा इस चैनल पे और लोग करेंगे। और दूसरा बात है कि ठीक है, तो बीजेपी आपके साथ क्या करेगी ये भविष्य मैं आपको बता देता हूँ। तो बीजेपी को लगा कि भाई ये जनता के प्रति है और जनता को ये भड़का रहा है, तो इसको बड़ी प्यार से, सरलता से इसको अपने पास ले लो।
देखिए, सदस्यता ग्रहण करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। शादी हर कोई करता है, पर वो शादी कैसे चलेगा ये सिर्फ हस्बैंड और वाइफ जानता रहता है। देखिए, जैसे किसी का डिवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाता है, शादी होकर भी टूट जाता है, ठीक उसी प्रकार ये चुनाव का जो माहौल बना दिए थे, बीजेपी को खतरा लग रहा था इससे कि नहीं, ये जितना बात कर रहा है, अगर वहाँ का सांसद अगर जीत जाता है तो काम करेगा नहीं। काम क्या करेगा? सड़क पहले से बना है, रोड पहले ही से है, बिजली पानी है ही है, और घूसखोरी सब जगह चलता है, तो ये तो आप बंद करा नहीं सकते थे। ये गवर्नमेंट भी इस चीज़ को समझ रही थी, लेकिन लोगों को घूस लगता था, तो उस गरीब को ये लगा कि अब हमारा शायद घूस देना बंद हो जाएगा और हमारा काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। जनता ये सोच ली थी, वो भी गरीब लोग। और जो मिडिल क्लास थी, वो लोग जो जिनके पास पैसे थे, वो आपको भाव नहीं दे रहे थे, तो आप गरीब के साथ इमोशनल हुए, उनके भाव के साथ खेले, उसके भावनाओं के साथ आप खेले। तो हुआ तो बीजेपी को लगा कि भाई ये एक समस्या पैदा कर सकता है हमारे वोट बैंक को, तो उसने आपको सदस्यता ग्रहण करा दी। तो इससे दो फायदे हुए, हम जैसों का और पब्लिक का भी दो फायदे हुए। फायदे क्या हुए? पहला फायदा और दूसरा फायदा गिनाता हूँ। पहला फायदा ये हुआ बीजेपी को कि आप वहाँ से हट गए, तो बीजेपी का वोट बैंक तैयार हो गया। सोचिएगा, आप बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और आज न कल ये वीडियो आपको मिलेगा और आप देखते भी हैं इस वीडियो को, मैं जानता हूँ। तो आप बीजेपी ने आपको पहले वहाँ से हटाया, आप सदस्यता ग्रहण किए। अब चुनाव बीजेपी जीत जाती है या हार जाती है, ये मायने नहीं लगते। चलो हम मान लेते हैं जीत जाती है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है और सेंट्रल में वो गवर्नमेंट भी बना लेगी और वो अपने हिसाब से मोदी जी काम करेंगे जैसा कि करते आ रहे हैं। अच्छा, तो अब आप फिर आवाज़ उठाएंगे उसी गरीब का, तो उनका तो काम होगा नहीं होगा, क्योंकि ये संभव ही नहीं है। तो आपके साथ तो आप गरीब के दिमाग से आपको पहले निकाल दिया गया और बाद में बीजेपी के आप सर भी पटकेंगे ना, तो आपका कुछ नहीं होगा। तो बीजेपी बोलेगा तुम जाकर सिर्फ बोलो, करना कुछ नहीं, करना हम ही है, तुम बोलो। तो बोलते बोलते खुद थक जाओगे और एक दिन, एक महीना, 2 महीना, 3 महीना बाद तुम्हारे वीडियो का रीच भी डाउन हो जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े लोगों का हो गया। तो आप किस खेत की मूली हो भाई मनीष भाई, तो चला जाएगा। तो आपको पहले तो जनता के दिमाग से निकाल दिया गया और आप अगर अगले 5 साल बाद भी अगर आप चुनाव लड़ने जाते तो आपको जूता से पिटाई करेगा लोग। शायद आप ये बात भूल रहे हैं, ये बिहार की जनता है दोस्त मनीष जी, बिहार की जनता है ये, तो वो भूल जाएंगे। उसके बाद में आप बीजेपी के खिलाफ वीडियो बना नहीं सकते हैं, क्योंकि आप बीजेपी के साथ है। अगर आप सेंट्रल में अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनती है, तो अगर आप जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, आप वहाँ जाकर अगर वीडियो बनाएंगे तो वहाँ की जनता भी आपको कहेगी कि भाई बीजेपी की भी जाकर बनाइए। क्योंकि बिहार में या पूरी दुनिया में अस्पताल कभी ठीक नहीं होगा, गरीबी कभी खत्म नहीं होगी, ठीक है ना, जन मुद्दा रहेगा ही रहेगा। क्योंकि यही है राजनीतिक की पॉलिटिक्स, अपना राजनीति करने का यही एक साधन है। क्योंकि गरीब को अमीर बनाने का सपने दिखाओ, ये सबसे अंदर ये कला होनी चाहिए जो आपके पास था, देखिए आप गड़बड़ा गए। अच्छा, तो उसमें ये पूछ रहे थे कि आप बीजेपी में जाना आपकी मजबूरी थी या कुछ और थी। तो आपको बीजेपी ज्वाइन करना मजबूरी नहीं थी और आपको कुछ पैसे भी नहीं मिले, आपको आश्वासन दिया गया कि भाई आपके मुताबिक ही बिहार में काम होगा। क्योंकि करना क्या था, रणनीति क्या थी कि आपको सबसे पहले जनता के दिल से निकालना। जितने माता बहनें आपके लिए दुर्गा पूजा, उपवास, छठ पूजा, व्रत वगैरह वगैरह जो करके जो वीडियो आप बनाए थे ना, ये सब सच वीडियो था। अब उनका तो दिल टूट गया। अब आप लाख चाहे सफाई भी देंगे ना, तो वो आपकी वीडियो को नहीं देखेगा, आपकी बात को नहीं सुनेगा, क्योंकि बात तो वहीं से शुरू हुई और वहीं ख़त्म हो गई। तो आज जो आप दिल्ली की शहरों में मैंने देखा, मनोज तिवारी जी के साथ बैठकर आप वीडियो बना रहे थे, तो बीजेपी ने क्या कहा कि मनोज तिवारी जी को
कि मुकेश ये मनीष कश्यप को पहले पूरा दिल्ली घुमाओ, पूरा बिहार घुमाओ, ताकि ये जनता के बीच ना जा सके, ये बेतिया ना जा सके, ये बेतिया में ऐसा कुछ बोल ना सके। तो आपको घुमाया जा रहा है गोल 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 आप, और आप उन लोगों के बीच घूम रहे हैं, और सारे टीवी चैनल आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। आप इस इंटरव्यू देने के लिए आप दिल्ली में बैठे हुए हैं। तो बिहार तो आपका छूट गया, और आज 5 तारीख है, तो लगभग 25 दिन और बचे हैं चुनाव समाप्त होने में। तो 25 दिन आपको घुमाया जाएगा पहले, ताकि आपको किसी भी तरह बिहार के किसी भी जनता के बीच आपको न पहुंचने दिया जाए। क्योंकि हो सकता है आप तुम फिर गड़बड़ बोलोगे, घूस आप बंद नहीं कर सकते, ये किसी की बस की बात नहीं है। और तो बंद कर, तो आपको घुमाया जा रहा है, तो और आप घूम रहे हैं, और हर 2 दिन चौथे दिन आप बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। ये बात सही है, आपका टीवी न्यूज़ चैनल पे आपका इंटरव्यू चल रहा है, और लोग बड़े मज़े से देख रहे हैं कि देखो एक बंदर का नाच नाच रहा है मनीष कश्यप, जो अपने ही पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार लिया। ये अभी आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा है, चुनाव ख़त्म होने दीजिए, 25 दिन आप इंतज़ार कीजिए। 25 दिन बाद आपको समझ में आएगा कि बीजेपी ने क्या किया। और भारतीय जनता पार्टी का भाई, मैं खुद भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हूँ, मैं उनको वोट देता हूँ, क्योंकि जातिवाद का वोट होता है, बात सही है। तो मैं खुद राजपूत हूँ, तो मेरा वोट जो होता है वो मोदी को ही जाता है, कांग्रेस को मैंने कभी वोट नहीं दिया। टूना सिंह को वोट दिया करता था मैं, क्योंकि सीतामढ़ी का सांसद वही था, विधायक शायद वही था, तो ऐसा ही सांसद था, तो हम लोग वोट दिया करते थे, क्योंकि जातिवाद राजपूत था हुआ, तो हम लोग देते थे। तो ठीक है ना, तो समझिए आप पहले बात को। उसके बाद में क्या है कि आपको ये पहले घुमाया जा रहा है, 25 दिन आपको किसी तरह उलझा दिया जाएगा, ताकि आप बिहार ना पहुंच पाए, और बिहार पहुंचे भी तो पार्टी का इतना सारा काम हो कि आप पहले वो निपटाइए, उसके बाद कुछ बोलिए। तब तक चुनाव खत्म हो जाएगा, चुनाव खत्म हो जाएगा, कुर्सी पे बैठ जाएंगे, फिर आराम से चैन से सोएंगे। अब भाई जितना नेताजी लोग अभी मेहनत कर रहे थे, 1 मिनट पहले आराम से सूतेगा ना भाई, जो जीत जाएगा। और जो हार जाएगा वो अपना सोचता रहेगा कि हार गया, अब किससे पैसा लिए थे, कर्जा पैसा, इसको कैसे देना है, तो ये सोचने में उनका वक्त चला जाएगा। तो 5 महीना बच जाएगा। तो 5 महीने में जो आपका मूल जो कार्य जो था, आपको जो क्षेत्र में जो वादा किए थे कि ब्लॉक में घूस नहीं लगेगा, दाखिल खारिज में घूस नहीं लगेगा, ड्राइविंग लाइसेंस आराम से बनेगा, उसके बाद अस्पताल में इलाज कराने के लिए पैसे नहीं लगेगा, फलना चिलना, ये सब होगा, ये सब कुछ होगा। तो इनमें से एक भी चीज़ नहीं होगा, क्योंकि आपको बीजेपी करने नहीं देंगी। और आप कैसे करेंगे, क्योंकि आप तो बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, तो कैसे करेंगे। तो कुल मिलाकर ये समीकरण है कि आप बाजी हार चुके हैं। आपने इंजीनियरिंग का इस्तेमाल तो किया, बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन वक्त आते ही आपका इंजीनियर का दिमाग फेल हो गया। ये बात आप मान लीजिए मनीष जी, आपका कोई विरोधी नहीं है। हाँ, वीडियो अभी मेरा वीडियो है, लोग 1400-1500 देखते हैं, क्योंकि मुझे वो पसंद करते हैं तो देखते हैं, क्योंकि यही 1400 एक दिन 14 लाख बनेगा। तो अब हम जो बोल रहे हैं तो जनता समझ रही है। और मैं ये आपको आश्वासन दिलाता हूँ मनीष जी, कि मैं आपके क्षेत्र में जाकर, मैं आ रहा हूँ 5 महीने बाद आपके क्षेत्र में आ रहा हूँ, और आपके ही सवालों को दोहराऊंगा। ऐसा किसी यूट्यूबर में हिम्मत नहीं होगा। देखिए मेरे अंदर वो हिम्मत है, मेरे पास पैसा भी है, मेरे पास 4 चक्का भी है, तो मैं बस से जाऊंगा, क्योंकि बस का पैसा तो है मेरे पास। रेलवे स्टेशन पे सो जाऊंगा, 5 गांव प्रतिदिन 5 वीडियो तो बना कर आऊँगा ही आऊँगा। और जिस गांव में वीडियो बनेगा ना, उसी गांव का लोग वो वीडियो पहले देखता है, क्योंकि टीवी पे और यूट्यूब पे और हर कोई आना चाहता है। जैसे हम लोग भी कभी कभी ग्राउंड रिपोर्टिंग करने जाते हैं ना, तो पूछते हैं एक सवाल से, तो पीछे पे 10 लोग खड़ा हो जाते हैं सुनने के लिए, देखने के लिए कि भाई यहाँ क्या चल रहा है। ये कॉमेडी, मज़ा, इंटरेस्ट, ये देखकर लोग भीड़ इकट्ठा होते हैं। तो वहाँ हमारा सब्सक्राइबर भी बढ़ेगा, और हमें व्यू भी मिलेगा, और हमें यूट्यूब से पैसा भी मिलेगा। ठीक है ना, आई समझ में। तो अगर मुझे महीने का 10,000 रुपया अगर यूट्यूब से अगर मान लीजिए मैं कमाता हूँ आपके बनाए हुए वीडियो पे, तो बेतिया जाने में 400 रुपया, और वापस आने में 400 रुपया, 800 रुपया, और 500 रुपये में अगर खाना खाएगा ना, फिर भी 10 वीडियो बना के आएगा, और प्रतिदिन सब्सक्राइबर बढ़ेगा। तो आप बाजी हार चुके हैं मनीष जी।
और मैं आपके ही सवालों को लेके आ रहा हूँ। आप निश्चिंत रहिए, बस हमें भी 5 महीने के। और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति, शीर्ष नेतृत्व अगर ये वीडियो देख रहा है, तो जो मनीष जनता को धोखा दे सकता है, वो बीजेपी को क्यों नहीं दे सकता। तो वो अपना दिमाग वहाँ भी इस्तेमाल करेगा। जैसे मनीष कश्यप ने कहा कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो कुछ सोच समझ के ही ज्वाइन किया, लेकिन तू ये भूल रहा है कि तुम जितना पढ़ा है ना, उससे कई गुना पढ़ा लिखा लोग बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तो वैसे आप बाजी हार चुके हैं, अब इसमें कुछ नहीं है, जन मुद्दा है ही नहीं। और आप देख लीजिए, धीरे 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 आपका क्रेज़ ख़त्म हो रहा है और बिहार की जनता आपको धीरे धीरे भूल जाएगी, एकदम निश्चित। और फिर आप जब मार्केट जाएंगे तो आपका ही विरोध होगा और आप अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। आप अपनी माँ का जरिया बनाकर लोगों को सहानुभूति जीता, ये बात सही है, शादी विवाह करने के लिए जीता वगैरह वगैरह जो भी किया। अभी आप अपनी माँ के साथ गाड़ी में घूम रहे हैं, मैंने आपका वो वीडियो भी देखा। मनोज तिवारी जी के साथ दिल्ली कार में भ्रमण कर रहे थे और अरविंद केजरीवाल जी का दिखाया, हमने ये भी देखा। तो मैं प्रत्येक आपकी वीडियो को ही फॉलो करता हूँ और मैं आपके नाम का ही इस्तेमाल करके मैं अपने मकसद में कामयाब हूँगा। लेकिन मैं जनता को धोखा नहीं दूंगा। हमारे जो भी वीडियो देखते हैं ना, मैं उनको धोखा नहीं दूंगा और ना उनसे कुछ लूँगा। देखिए, आप मेरा वीडियो देखिए और आप जो जैसा है उसका लाइक कमेंट करें तो मुझे पैसा मिलेगा। जो आपने बताया है, या 1 रुपया हो या 1 लाख हो, मिलेगा ज़रूर। मैं उन सभी पैसों को आपके वीडियो बनाने में खर्च करूँगा और मुझे उससे इनकम आएगा, मेरा ज़िंदगी चलेगा। राजनीतिक करना मेरा शौक़ नहीं है, बोलने का शौक़ है मुझे। मेरा भी मन करता है कि बड़े बड़े टीआरपी पे जाऊँ, टीवी चैनलों पे जाऊँ, बोलूँ, खुलकर बोलूँ, दिल खोल कर बोलूँ, जो जैसा है खुलकर बोलूँ। तो मेरा ये मकसद है। तो मनीष जी, आप बाजी हार चुके हैं, आप इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं हैं, हम लोग ये बात भी जानते हैं। आपके अनिकेत भाई आपके साथ दिए, आपके गांव का लोग आपका साथ दिया, मैं आपके गांव गया, बहुत कुछ अच्छा लगा, आपके घर द्वार सब देखा मैंने। लेकिन ये सब एक ढोंग था आपको राजनीतिक तक पहुंचने का। आप सफल भी हो गए, लेकिन कोई भी भारतीय जनता पार्टी उसको अपने पास तभी रखेगा जब उनका भजन करेगा, उनका गुणगान करेगा। अच्छा, और ऐसा आप कर नहीं सकते। आपको कि मिनिस्टर है, बड़े बड़े मिनिस्टर का तेल निकल जाता है, तो आप किस खेत की मूली है। तो सबसे पहला रणनीति था आपको जनता के दिल से बाहर करना, वो आप हो गए। दूसरा है, चुनाव जीतते ही आप हेलो सर हेलो सर हेलो सर हेलो सर करते करते तुम खुद थक जाओगे। तो खुद थक जाओगे तो कहाँ जाओगे, अंत में अपने घर वापस आओगे। घर आओगे तो फिर यही वीडियो बनाओगे, तो ये वीडियो तुम्हारा देखेगा कौन, और जिसके पास बनाने जाओगे ना वो तुमको पीटेगा। ऐसी गलती मत करना, वैसे तुम कर सकते हो ऐसी गलती। तो अगर आपको दोस्तों मनीष कश्यप की बात में थोड़ी सी भी अगर आप सच्चाई हो ना, तो आप कमेंट करिएगा कि उसने बेतिया के तमाम गरीब मजदूर, वो बच्चे, वो एयरपोर्ट के बच्चे, वो तमाम लोग इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो आप अपने दिल से पूछिए, क्या मनीष कश्यप आपके साथ सही किया? तो कमेंट करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी लोगों की आंखें खुल सकें। और मनीष कश्यप के किसी भी बात पे आप भरोसा ना करें, वो कुछ भी कर सकता है अपने मकसद तक जाने के लिए, और उसने ऐसा करके साबित किया, दिखाया। और भारतीय जनता पार्टी से हमारा निम्र निवेदन है कि चुनाव खत्म होते ही इसकी औकात इसको दिखा दीजिए, इसको भगा दीजिए, क्योंकि ये अब आपके किसी काम का नहीं है। वोट बैंक बीजेपी के खुद अपने बल पे मिलता है, ये मनीष कश्यप आपको कुछ नहीं करेगा। बस इसको नीचे गिरा दीजिए ताकि हम जैसों को मन को शांति मिले। और धीरे 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 जितने भी न्यूज़ चैनल वाले हैं इनका इंटरव्यू लेते हैं, इनका टोटली बंद कर दिए। अभी करिए, क्योंकि अभी तो इसको 1 महीना 25 दिन इसको घुमाना है राउंड फिगर में, ताकि लोग इसको देखें। और रिबेट पे चला रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, इसको कुर्ता पजामा पे ये सब चीज़ चल रहा है, बहुत अच्छा है। तो इसको नीचे गिराइए और इसकी औकात इसको दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ऐसा नहीं किया भारतीय जनता पार्टी, तो ये आपके लिए एक नासूर बनकर साबित होगा, क्योंकि इसे घमंड है कि ये पढ़ा लिखा है, इसने बार बार बोला है।
और यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने ये किया। बात सही है, हर इंसान अपने कामयाबी के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है, पर तेरे जैसा करने को तैयार नहीं होता है। मेरा 50 वीडियो देख लेना, मैं आपके पक्ष में वीडियो बनाता था और मैं आपसे सहमत था, आपकी बातों से खुश था। देखिए अब नहीं। और आप कमेंट को नहीं लेते हैं, लेकिन न्यूज़ चैनल वाले भी कमेंट को पढ़ते हैं, आपसे उसी प्रकार का सवाल पूछते, तो आप सवाल को गोल गोल घुमा देते हैं। वैसे कोई बात नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें, और फिर किसी एक नए मुद्दे पे मनीष कश्यप को लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे और उसकी हर एक चेहरे को एक्सपोज करेंगे आपके बीच। धन्यवाद। जय श्री राम।